हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर एक्स सॉल्यूशन। स्टार्ट कर रहे फार्मास्यूटिक्स 1 का लेक्चर नंबर 3। पहले 2 लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज़ जाके पहले वो देखो। तो इस वीडियो में हम लोग सॉलिड डोजेस फॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं, बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। तो स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ सॉलिड डोजेस फॉर्म। तो आपको पता है कि सॉलिड डोजेस फॉर्म मतलब कि मेडिसिन का वो फॉर्म जो वो सॉलिड के फॉर्म में हो। जैसे हम लोग टैबलेट देखते हैं, कैप्सूल देखते हैं ना, तो वो सॉलिड के फॉर्म में मेडिसिन है, तो उसको बोलते हैं सॉलिड डोजेस फॉर्म इन विच मेडिसिमेंट इज इन सॉलिड फॉर्म। ठीक है, तो ये आ गया। अब पूछोगे इसके एग्जांपल्स क्या है। जैसे अगर 2-3 बताऊँ तो जैसे टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। तो एक तरीके का ये इंपॉर्टेंट डोजेस फॉर्म है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा लगभग इसी में पाया जाता है ना, तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डोजेस फॉर्म है। टैबलेट और कैप्सूल आ जाता है एग्जाम्पल। तो पहला है ये पहले देख लेते हैं यूनिट डोजेस फॉर्म। ठीक है, तो यूनिट डोजेस फॉर्म और बल्क डोजेस फॉर्म, ये 2 टाइप पढ़ेंगे इसके अंदर। तो ये पहला टाइप करते हैं यूनिट डोजेस फॉर्म का मतलब होता है कि हम उसको काउंट कर पाएंगे कि कितना डोजेस फॉर्म है। जैसे टैबलेट को काउंट नहीं करते 1 2 3, तो वैसे ही यूनिट डोजेस फॉर्म में काउंट करेंगे। तो पहला एग्जांपल है, इसमें टैबलेट पढ़ेंगे, दूसरा हम पढ़ेंगे कैप्सूल, फिर तीसरा पढ़ेंगे पाउडर एंड चौथा पढ़ेंगे पिल्स। तो ये सब अभी आपको इसके नोटबुक के भी पीडीएफ के नोट्स मिल जाएंगे। आप ये बता देना कमेंट करके, ठीक है। तो अब बात करते एक एक को लेते, ठीक है। पहले लेते हैं टैबलेट को। अब टैबलेट होता क्या है, एक यूनिट डोजेज फॉर्म है। ठीक है, यूएसडीपी लिख देता हूँ, यूनिट डोजेज फॉर्म। अब इसमें क्या है, एक तो यूनिट है, सॉलिड है, डोजेस फॉर्म है। अब इसमें क्या है, जो मोल्टिंग और कंप्रेशन से बने टैबलेट, मोल्टिंग और जैसे फाइन पाउडर ये सब हो गया, उसको कंप्रेस करके टैबलेट बना दिया, मोल्ड करके टैबलेट बना दिया। तो टैबलेट ऐसा बनाया जाता है। जैसे इसमें 2 तरीके होते हैं, एक एपीआई होता है और एक एक्सिपिएंट होता है। एक्सिपिएंट का मतलब जैसे कि वो ड्राई फॉर्म में हो एक्सिपिएंट, क्योंकि सॉलिड डोजेस फॉर्म है ना, तो एक्सिपिएंट लिक्विड थोड़ी होगा, क्योंकि एक्सिपिएंट पिछले लेक्चर में बताया वो डिसाइड करता है कौन सा फॉर्म है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैसियस डोजेस फॉर्म है। तो ये देख लिया। तो अब बात करते हैं कैप्सूल का। ठीक है, और एपीआई पता है, आपको बताया था मैंने। और कैप्सूल क्या है, वो भी सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म है। इसमें एक से ज़्यादा मेडिसमेंट हम लोग किसके अंदर डालते हैं, एंक्लोज करके रखते, किसमें, स्मॉल, एंक्लोज बाय स्मॉल सोल्यूबल जेलाटिन शेल। इसमें पता है कैप्सूल आपने देखा होगा प्लास्टिक से जैसा कुछ होता है, वो जेलेटिन का शेल होता है जो सॉल्यूबल होता है। और ये क्या होता है, हार्ड भी हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है। इसके एग्जांपल इग्लो है जो विटामिन ई के कैप्सूल्स है, और फिर बिकोस्यूल्स है। ठीक है, तो एक्सेट्रा ये सब एग्जांपल इसके। तो ये 2 चीज़ें हैं। इसका डायग्राम, रफ डायग्राम देखोगे तो आप देख लो, ऐसा रफ डायग्राम होता है, आपने देखा भी होगा पहले कैप्सूल। तो टैबलेट और कैप्सूल देख लिया हम लोग ने। अब पढ़ते हैं पाउडर। तो पहले डेफिनेशन कंप्लीट है, अब पाउडर पढ़ते हैं। तो पहला है सॉलिड डोजेस फॉर्म। सॉलिड, ये भी एक पाउडर है, यूनिट सॉलिड डोजेस फॉर्म। अब इसमें क्या होता है, जो भी फाइन पार्टिकल से उन सब से बनता है पाउडर, पता है फाइन छोटे छोटे पार्टिकल से बनता है वो। ठीक है, तो ये किसके लिए होता है, एक टाइम पे एक ही बार यूज़ करते हैं। जैसे इनो हो गया, एक पाउच हो गया। अब पाउडर को यूनिट डोजेस फॉर्म में इसलिए डाला, जैसे इनो का पाउच नहीं हो गया, 1 पैकेट 2 पैकेट, वैसे ये भी इसलिए आता है। एग्जाम्पल इनो है, तो इनो हो गया, उसको पैकेट में डालते, एक टाइम पे एक ही बार यूज़ करते। पिल्स बात करते, स्मॉल होता है, राउंडेड सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है एक तरीके का। ठीक है, जो बर्थ कंट्रोल और ओरली एडमिशन लेते, ओरली मतलब माउथ से लेते उसको, पिल्स को। ठीक है, जैसे बाकी सब मेडिसिन लेते। तो ये क्या ये बर्थ कंट्रोल में काम आता है। और ये एग्जाम्पल इसका है बूट स्ट्रैप। ठीक है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल याद रखो, थोड़ा मोटा डेफिनेशन याद रखो, एग्जाम्पल लिख के आ जाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट डोजेस फॉर्म कंप्लीट। अब बल्क डोजेस फॉर्म। अब बल्क डोजेस फॉर्म मतलब बहुत बल्क में, बहुत ज़्यादा मात्रा में चीज़ें। अब इसमें भी 2 तरीके के, इंटरनल एक्सटर्नल। पहले इंटरनल देख लेते हैं, जो बॉडी के अंदर यूज़ किया गया हो। तो फाइन पाउडर इसका पहला है। तो फाइन पाउडर आएगा, देर आर बल्ब सॉलिड डोजेस फॉर्म। तो बल्क सॉलिड डोजेस फॉर्म, BSDP लिख दिया मैंने। ठीक है, मेड अप ऑफ फाइन पार्टिकल से बनता है, वेरी फाइन क्लियर पार्टिकल से, छोटे छोटे पार्टिकल से फाइन पाउडर नाम से समझ में आ रहा है। एक ड्राई मेडिसामेंट है, सूखा है, क्योंकि हम लोग सॉलिड पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये जैसे कि बात करूँ, ये बॉडी के अंदर यूज़ होता है, तभी इंटरनल है वो। ठीक है, तो एग्जांपल में स्पॉन्ज हो गया, एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें आ गई फाइन पाउडर में। छोटे छोटे चीज़ें आप देख सकते हो। ठीक है, और नोटबुक के डिटेल नोट्स आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, कमेंट कर देना। तो अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं।
नेक्स्ट में जैसे ग्रेन्यूल्स। अब ग्रेन्यूल्स क्या है? ग्रेन्यूल्स मतलब वही गोल गोल, जैसे ग्रेन्यूल भी एक बल्क सॉलिडोसिस फॉर्म है जो बहुत सारे फाइन पार्टिकल का ना एग्रीगेशन बनता है। तो एग्रीगेशन ऑफ फाइन पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे पार्टिकल है उसका एग्रीगेशन करके ग्रेन्यूल बनता है। तो जैसे अब बात करूँ इसमें एग्जांपल आप बोल सकते हो स्फेरिकल शेप का होता है ये एक तरीके का। तो एग्जांपल में है इराइथ्रोमाइसिन। इराइथ्रोमाइसिन पाउडर फॉर्म में उसको गोल गोल करोगे तो ग्रेन्यूल के फॉर्म में स्फेरिकल शेप में एग्रीगेट हो जाता है। ठीक है, तो इराइथ्रोमाइसिन इसका एग्जांपल है। अब हम लोग को देखना है कि दैट तीसरा और कौन सा, एक इफर्बेसेंट ग्रेन्यूल है। इफर्बेसेंट ग्रेन्यूल का मतलब होता है कि जैसे ये भी एक बल्क सॉलिडोसिस फॉर्म है। बल्क सॉलिडोसिस फॉर्म ये किससे कॉम्बिनेशन से बनता है? एक है सिट्रिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट के कॉम्बिनेशन से ये दोनों चीज़ बनती है। ये क्या होता है? प्रोलॉन्ग टाइम के लिए डिलेड एंड लॉन्ग लास्टिक ये बताते हैं। इन दोनों का यूज़ करके ये क्या होता है? एक लॉन्ग लास्टिक जो धीरे धीरे इसका मेडिसिन रिलीज होता है, लंबे समय तक चलता है। तो डिलेड एंड लॉन्ग लास्टिक सोर्सेस जिससे चलता है, एकदम धीरे धीरे चलता है। और इसमें बेटर फ्लेवर, इफर्वेसेंट ग्रेनुल इसका एक टाइप है जिसमें बेटर फ्लेवर इम्पैक्ट मिलता है इसके अंदर। ठीक है, तो इसके एग्जांपल अगर चाहो तो लिख लो, दैट इज यूरिविन एंड यूरल। ये इसके दो एग्जांपल्स हैं। तो इफर्वेसेंट ग्रेनुल और ग्रेनुल दोनों कंप्लीट। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं एक्सटर्नल में कौन कौन से। तो एक्सटर्नल में आ जाएंगे डस्टिंग पाउडर। अब डस्टिंग पाउडर में ये भी एक बल्क सॉलिडोसिस फॉर्म है। ठीक है, इस एक्सटर्नल यूज़ होगा, ऑब्वियसली एक्सटर्नल के अंदर आ रहा है तो ये स्किन के अंदर यूज़ होगा और कुछ ही थोड़े मात्रा में स्किन में यूज़ होगा क्योंकि ये इरिटेशन अवॉइड होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो इसलिए होगा स्किन पे अप्लाइड किया जाएगा इसको। ठीक है, तो लिख लेते हैं दैट इज इन फाइन स्टेट में होना चाहिए, अवॉइड होना चाहिए ये इरिटेशन। ठीक है, इरिटेशन नहीं होता है, छोटे मात्रा में फाइन स्टेट में यूज़ करो। तो इसका एग्जांपल है फ्यूकानाजिड और कैंडिड, इसके दो एग्जांपल्स हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, डेफिनेशन 2-4 लाइन के याद रखने, बाकी इसके अच्छे से डेफिनेशन नोट्स अच्छे से पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। फिर इंसफ्लेशन क्या होता है? इंसफ्लेशन ये भी एक बल्क सॉलिडोसिस फॉर्म है। अब इसमें क्या होता है? ये बॉडी के कैविटी में यूज़ हुआ आता है, बॉडी के कैविटी में यूज़ होता है, जैसे कि नोज़ हो गया, थ्रोट पेंट हो गया, ईयर हो गया, बाकी ये सब चीज़ें। हाँ, तो इसमें क्या होता है? जो एपेरेटस का यूज़ किया जाता है इनहेलेशन मतलब इंट्रोडक्शन करने के लिए, जैसे इंसफ्लेशन उसका ये एपेरेटस है, इसमें क्या होता है? वो ब्लोवर स्टीम पाउडर इनटू द साइट ऑफ एक्शन। जो इंसफ्लेशन इसका एपेरेटस है उसकी मदद से हम लोग ब्लोवर करते हैं, पाउडर को साइट जहाँ लगाना होता है वहाँ यूज़ करते। तो इज ब्लोवर, ठीक है, विच स्ट्रीम द पाउडर इनटू साइट, मतलब ब्लोअर के हेल्प से वो पाउडर को हम लोग साइट ऑफ एक्शन में लगाते हैं। ठीक है, तो ये इंसफ्लेशन में ये होता है। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन है। इसके एग्जांपल में बहुत सारे ड्रग्स हो गए, बहुत सारे गैसेस हो गए, हम लोग यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट अब देख लेते हैं। ठीक है, तो इतना डिटेल है, थोड़ा थोड़ा लाइन है, डिटेल आपको नोट पॉइंट वाइज मिल जाएगा पीडीएफ में। इसमें समझा रहे हैं अभी हम लोग स्लाइड पर। डेंट्रीफ्राइज। अब डेंट्रीफ्राइज जैसे कि ये भी एक बल्क सॉलिडोसिस फॉर्म है। अब इसमें पाउडर होता है किसके लिए? क्लीनिंग के लिए। किसका? टूथ। डेंटिफ्राइज नाम से समझ में आ रहा है किस लिए पाउडर होता है? फॉर टीथ, क्लीनिंग टीथ के लिए। जैसे टूथब्रश नहीं होता, फिंगर होता है, टूथब्रश ये सब यूज़ करते हैं हम लोग, उससे मतलब फिंगर हो गया, टूथब्रश से अप्लाइड कर देते टीथ पे, उससे वो क्लीनिंग कर देता है। तो क्लीनिंग ऑफ टूथ में काम आता है। और ये ना सॉफ्टली यूज़ करते और एग्रेसिवली यूज़ नहीं करते, नहीं तो डैमेज कर सकता है। तो सॉफ्टली यूज़ करना, नॉट एग्रेसिवली, इट मे डैमेज टूथ सरफेस। ठीक है, तो अगर अदरवाइज डैमेज टूथ सरफेस। अब एग्जांपल आप चाहो तो लिखो, डेट इज कैरारीन सोडियम, सैकरिन सोडियम। ठीक है, सैकरिन सोडियम, टूथपेस्ट, टूथ पाउडर, ये सब बहुत सारे इसके एग्जांपल है। सैकरिन सोडियम, टूथपेस्ट एंड टूथ पाउडर। तो अभी इसमें नेक्स्ट है दैट इज स्नफ। अब स्नफ क्या है? स्नफ क्या होता है? ये भी एक फाइनली डिवाइडेड सॉलिडोसिस फॉर्म है। फाइनली डिवाइडेड, छोटे छोटे चीज़ों अमाउंट में प्रेजेंट होता है। किस लिए यूज़ होता है? ये भी इनहेल किया जाता है नॉस्ट्रिल के थ्रू। स्नफ समझ में आ रहा है नाम से, नॉस्ट्रिल के थ्रू ये इनहेल किया जाता है। एंटीसेप्टिक के लिए, ब्रोंकोडाइलेटर के लिए, एक्शन के लिए, ये सब चीज़ों में काम आता है। और एक तरीके का होता है एक ड्रग
ठीक है, ये मेडिसिन वाला नहीं है ड्रग, टोबैको है, उसको भी स्नफ किया जाता है, ठीक है, नोज के थ्रू। तो उसका ये भी एग्जांपल आप लिख सकते हो टोबैको में, ठीक है। तो ये लिख सकते हो जैसे टोबैको विच इज ये ऑल्सो स्मोक्ड, ठीक है, थ्रू नोज। तो ये सब भी होता है, तो ये भी एक ड्रग है लेकिन मेडिसिन वाला ड्रग नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल टोबैको लिख सकते हो। तो अब एक पढ़ते हैं ईयर पाउडर, लास्ट पढ़ते ईयर पाउडर, फिर एंड करते वीडियो को, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लिक्विड डोजेस फॉर्म पढ़ेंगे। तो ईयर पाउडर क्या है, ये भी एक तरीके का बल्क सॉलिड डोजेस फॉर्म है। अब इसमें क्या होता है, वही फाइन पाउडर, जो फाइन पार्टिकल्स ऑफ पाउडर है, वो किस लिए यूज हुआ जाता है, कानों के क्लीनिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, कैविटी में यूज करने के लिए। एग्जांपल है सोडियम बाइकार्बोनेट ईयर ड्रॉप। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, हम लोग स्टॉप करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो में लिक्विड डोजेस फॉर्म। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।